दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों यदि आप इस स्कीम में एक साथ पैसा जमा करके हर महीने अपने अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेस्ट होने वाली है। दोस्तों आज हम आपको पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जो 1 अप्रैल 2026 में अपडेट हुआ है उसके बारे में। जैसे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या होती है, इसमें आपको कितना ब्याज देखने को मिलता है, खाता कौन कौन खोल सकता है और मिनिमम और मैक्सिमम आप इसमें कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं, कितने साल की यह होती है, मंथली इनकम आपको कैसे देखने को मिलती है, समय से पहले पैसा निकालने पर आपको कितनी पेनल्टी देखने को मिलती है, इसमें टैक्स कितना लगता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं और आप इसमें अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। और दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं यदि आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए एक साथ जमा करके छोड़ देते हो तो आपको हर महीने आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। यदि आप 3 लाख रुपए जमा करते हो एक साथ तो हर महीने आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। इसी तरीके से 5 लाख जमा करते हो, 7 लाख जमा करते हो, 10 लाख जमा करते हो और यदि आप 15 लाख रुपए जमा करते हो तो हर महीने आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सारी जानकारी समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या होती है। दोस्तों जिन लोगों को पता है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या होती है उनको थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो 1 अप्रैल 2026 से अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या होती है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक बार लमसम का मतलब एक साथ पैसा जमा करना। ठीक है, एक बार लमसम पैसा जमा करके और उसके बदले में आपको हर महीने निश्चित ब्याज देखने को मिलता है। यानी आपको इसमें 100% जितना बताया जाएगा उतना ही आपको अकाउंट में पैसा आएगा, उतना ही आपको ब्याज देखने को मिलेगा। यानी इस स्कीम में आपको कोई भी रिस्क देखने को नहीं मिलती क्योंकि यह भारत सरकार की 100% यहाँ पे सेफ स्कीम है क्योंकि इस स्कीम को वैसा भारत सरकार चलाती है, इसीलिए पूरी की पूरी गारंटी भारत सरकार की होती है। तो आपको इसमें कोई भी रिस्क देखने को नहीं मिलता, यानी आपको हर महीने एक निश्चित ब्याज देखने को मिलता है। दोस्तों यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई जो हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, जो कोई भी हो सकता है, जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए उनके लिए बेस्ट है, जो सीनियर सिटीजन है, जिनको पैसा चाहिए, जिनके पास एक साथ पैसा है और जमा करके हर महीने पैसा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कीम बेस्ट हो सकती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें आपको ब्याज कितना देखने को मिलता है। दोस्तों ब्याज की बात करें तो ब्याज दर सरकार द्वारा समय समय पर यहाँ पे बदलती रहती है। यह दोस्तों आमतौर पर 6% से लेकर के 7.5% सालाना के आसपास होती है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी आपको 7.4% ब्याज देखने को मिलता है। दोस्तों जब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने जाएं तो एक बार आप गूगल पर इस स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो जरूर चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि समय समय पर बदलता रहता है। जो इंटरेस्ट चल रहा होगा जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वही आपको यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं इसमें खाता कौन कौन खोल सकता है। तो दोस्तों खाते की बात करें, कोई भी भारत का नागरिक है वो इसमें खाता खोल सकता है। दोस्तों इसमें खाते दो प्रकार से खोले जाते हैं, पहला सिंगल अकाउंट और दूसरा जॉइंट अकाउंट। और दोस्तों यदि आपका मान लो कोई छोटा बच्चा है उसके नाम पर खाता खोलना चाहते हैं तो माता पिता के साथ खाता आप खोल सकते हैं, माता पिता उसके नाम पर खाता खुलवा सकते हैं और सीनियर सिटीजन भी इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी बेस्ट स्कीम होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट है, आप इस लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। मिनिमम की बात करें कम से कम आप इस स्कीम में 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो सिंगल अकाउंट में यदि आप एक बंदे पर अकाउंट खोल रहे हैं सिंगल अकाउंट में तो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए यहाँ पे एक साथ जमा कर सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट है यानी दो लोगों के यहाँ पे खाता खुला हुआ है जॉइंट में, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं। यानी इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे पैसा जमा करने की सुविधा देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती पता है? क्योंकि यह स्कीम जो आम इंसान उसके लिए बनाई गई, ना कि जो पैसे वाले लोग हैं उसके लिए नहीं बनाई गई है। यदि मान लो इसमें अनलिमिटेड होता पैसा जमा करना तो जितने पैसे वाले इसी स्कीम में डाल देते, क्योंकि इस स्कीम में ब्याज आपको अच्छा देखने को मिलता है इसीलिए। तो इसीलिए यह स्कीम आम इंसान के लिए बनाएगी सरकार ने, ना कि पैसे वाले के लिए, इसीलिए इसमें लिमिट आपको देखने को मिलती है। आप दोस्तों अवधि की बात करें, आप इस स्कीम में कितने साल तक आपको पैसा जमा करना होता है एक साथ, ठीक है, तो 5 साल के लिए आपको इस स्कीम में पैसा जमा करना होता है। यानी मान लो आपने एक साथ मान लो 9 लाख रुपए जमा कर दिए, 10 लाख कितना भी कर दिया XYZ, तो आपको 5 साल तक आपका पैसा इसमें जमा रहता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मंथली इनकम आपको कैसे देखने को मिलती है, वो समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए आपने इसमें 9 लाख रुपए निवेश किए, मान लो अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% चल रहा है, तो एनुअल जो इंटरेस्ट आएगा साल का इंटरेस्ट वो 66,600 रुपये आएगा। आपका कितना आएगा? 66,600 रुपये। लेकिन मंथली इनकम की बात करें, हर महीने आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है, तो हर महीने 5,550 रुपये आएगा यदि आप 9 लाख रुपये जमा करते हैं तो। ठीक है, हर महीने आता रहेगा, 5 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। यह अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे होता रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं, एक सवाल और लोगों के मन में चलता रहता है, प्रीमेच्योर्ड,
ठीक है। विड्रॉल यानी समय से पहले निकासी, समय से पहले यदि आप निकासी करना चाहते हैं, मान लो कोई आपको जरूरत यहाँ पे पड़ जाती है और आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो कितनी कितनी पेनल्टी देखने को मिलती है वो समझ लेते हैं। दोस्तों 1 साल से पहले आप पैसा इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। 1 साल के बाद यानी 1 साल के बाद 3 साल से पहले आपको 2% के यहाँ पे पेनल्टी देखने को मिलती है। यदि आप पैसा निकालते हैं 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, 1 और 3 साल के बीच में, तो आपको 2% की यहाँ पे पेनल्टी देखने को मिलती है। यानी जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी आपका बनेगा ना, वो 2% कट के आपको जो प्रिंसिपल होगा वो आपको अमाउंट देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप मान लो 3 साल के बाद और मेच्योरिटी से पहले मतलब 5 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको 1% के यहाँ पे पेनल्टी देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए, यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको ये पेनल्टी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मेच्योरिटी पर क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके 5 साल बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको वापस मिल जाता है। जो भी आपने पैसे जमा किए होंगे, 9 लाख 10 लाख जितने भी आपने किए होंगे, हर महीने तो आपको ब्याज मिलता रहता है, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको 5 साल के बाद मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसको फिर से यहाँ पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 साल के लिए। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, इसी तरीके से हर महीने पैसा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टैक्स, यानी इसमें टैक्स कैसे लगता है वो समझ लेते हैं। देखो MIS मंथली इनकम स्कीम, MIS स्कीम इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। जी हाँ, इसमें टैक्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन TDS जनरली डिडक्ट नहीं होता। जो TDS है वो इसमें नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आपको यहाँ पे टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स स्लैब का मतलब जैसे मान लो आप किस इनकम में आते हो, जैसे मान लो आप जो भी आपकी इनकम है टोटल इनकम मिला करके जो आपकी स्लैब बनती है, जो आपका ये इंटरेस्ट बनता है ना, वो टोटल इनकम में आपका ऐड हो जाता है। जैसे मान लो महीने पे आप भाई साहब यहाँ पे 50,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, महीने पर आप 50,000 कमा रहे हैं, और मान लो आपका जो ब्याज है वो मान लो 5,000 आता है, तो टोटल आपका यहाँ पे 55,000 हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपको ब्याज देखने को मिलेगा साल में। आप किस टैक्स स्लैब के अंदर आते हो उसी के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। TDS इसमें नहीं करता, ये आपको सुविधा देखने को मिलती है। दोस्तों इस स्कीम के फायदे की बात करें, बेनिफिट की, तो गवर्नमेंट बैक्ड सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, 100% आपका सेफ है, इसमें आपको कोई रिस्क वगैरह देखने को नहीं मिलता। फिक्स इनकम मंथली इनकम यानी फिक्स, जितना आपको बता दिया जाएगा उतना ही आपको देखने को मिलेगा, जितना इंटरेस्ट चला उतना ही आपको देखने को मिलता है। मार्केट रिस्क, इसमें आपको कोई भी मार्केट रिस्क देखने को नहीं मिलता, चाहे स्टॉक मार्केट गिरे, चाहे बढ़े, चाहे कुछ भी हो, XYZ, आपको पैसा मिलेगा तो मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इजी अकाउंट ओपनिंग इन पोस्ट ऑफिस, यानी आप आसानी से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा ऑप्शन यहाँ पे माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी जो कमियां हैं वो समझ लेते हैं। लिमिटेशन की बात करें, रिटर्न फिक्स्ड और लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न आपको थोड़े कम देखने को मिलते हैं और ऑप्शन के जरिए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया, लेकिन उसमें रिस्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके कंपेरिजन में रिटर्न आपको यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रिटर्न कम पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आजकल आज के टाइम में भाई साहब 6 से 7% हर साल आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल बढ़ती जाती है, और आपको रिटर्न कितना ऐसे मिला 7.4%, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका रिटर्न यहाँ पे बराबर हो सकता है तो कम पड़ सकता है। इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है, टैक्स स्लैब के अनुसार आपको लगता है, और इसमें क्या होता है लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। ये आपको कुछ यहाँ पे नुकसान देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। देखो आप अकाउंट खोलने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, जो भी आपके पास में पोस्ट ऑफिस पड़ता है। KYC डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, फोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ठीक है। फॉर्म को आपको फिल करना होगा, और आप पैसे कैश के द्वारा, चेक के द्वारा ट्रांसफर यानी अकाउंट से भी ट्रांसफर करके खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है कि मंथली इनकम आप मान लो 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 3 लाख 5 लाख इस तरीके से। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो मैं सिंपली इसको हटाए तो फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो देख सकते हैं मैंने जो भी इसमें हाइड था वो मैंने सारी चीज़ हटा दी। अब मैं आपको समझाता हूँ, और मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेटर में ले जाकर समझाऊंगा ताकि आपको और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकता है। जैसे यदि आप इस स्कीम में, यदि आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए जमा करते हो इस स्कीम में, तो आपको हर महीने अभी के ब्याज के अनुसार 617 रुपये आपको हर महीने देखने को मिलते हैं। यदि आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1850 रुपये आपके हर महीने अकाउंट में आते रहेंगे 5 साल तक। यदि आप 5 लाख रुपए जमा करते हो तो 3,083 रुपये आते रहेंगे। यदि आप 7 लाख रुपए जमा करते हैं तो 4,370 रुपये आएंगे, ठीक है। यदि आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपके 6,167 रुपये आएंगे। यदि आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं, जो कि लिमिट है इसकी, ठीक है, तो आपके 9,250 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे 5 साल तक। तो ये अच्छे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि यदि मान लो आप अपने अनुसार किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 7 नहीं करने, 6 करने हैं, 4 करने हैं, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि भैया हम इतने पैसे जमा करेंगे तो हर महीने हमें कितना मिलेगा, इतने पैसे जमा करेंगे तो हर महीने मुझे कितना मिलेगा। तो आइए वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप करते हो, उसमें आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा। हमारी वेबसाइट का नाम राहुल GSR बजरंग, या तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं राहुल GSR बजरंग। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर राहुल GSR बजरंग
बजरंग, इस तरीके से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आपको सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो आप देख सकते हैं आपके सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो अभी मान लो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर आपको टॉप पर दिखाई दे जाएगा, लेकिन हो सकता है आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, आप मान लो कितने भी टाइम बाद वीडियो देखें तो आपको ये पोस्ट जो है टॉप पर दिखाई नहीं देगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा फाइनेंस कैलकुलेटर, आपको इसके ऊपर जाना होगा। इसके ऊपर जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह कैलकुलेटर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से कैलकुलेटर दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको करना है, मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ। चाहे तो आप इसको मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं, सब में ओपन हो जाता है, डोंट वरी। आपको यहाँ पे दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट, मान लो आप कितने रुपये यहाँ पे एक साथ जमा करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो आप बायस यहाँ पे 9 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं, जो कि लिमिट है 9 लाख रुपये सिंगल अकाउंट की। तो मान लो आप यहाँ पे 9 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं तो आपको वैसे यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा वो समझ लेते। तो सिंपली मैं यहाँ पे 9 लाख रुपये डाल देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे भाई साहब 9 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। अब 9 लाख रुपए डालने के बाद आप देखेंगे आपका पे इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे 7.4% सेट है, तो आपको उतना ही रहने देना है। और टाइम ईयर यहाँ पे 5 साल ऑटोमेटिक सेट होगा, तो वो आपको रहने देनी। सिर्फ आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मंथली इनकम 5,550 रुपये आपके अकाउंट में आते रहेंगे हर महीने, यदि आप 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो। इसी तरीके से आप अपने अनुसार जितना ही आप पैसा जमा करना चाहते हैं वो आप डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि आपके पास 2 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे 2 लाख डाल देंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 2 लाख रुपए आप जमा करेंगे तो आपको 1200 देख सकते हैं 1233 रुपये, 1,233 रुपये हर महीने आते रहेंगे। और यदि मान लो 15 लाख रुपए जमा करते हैं, जो कि इसकी लिमिट है 15 लाख, मैं यहाँ पे 15 लाख कर दूंगा, तो आपके अकाउंट में 9,250 रुपये आते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप इस कैलकुलेटर में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस कैलकुलेटर में आपको SIP कैलकुलेटर भी देखने को मिलेगा, SWP कैलकुलेटर भी देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग के बारे में, SIP के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में, इस तरह से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी PDF देखने को मिलेगी। जैसे SIP PDF हो गया, SIP फुल कोर्स PDF होगी, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस PDF होगी, कैंडलस्टिक पैटर्न PDF, म्यूचुअल फंड PDF, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो आप इनमें से कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप SIP के बारे में सीखना चाहते हो SIP की PDF, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं पैसे की PDF, ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की PDF, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसको लेकर कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।